हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 20 सितंबर और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 20 सितंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। और क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो ये किया गया है कनाडा के राजनयिक को इसमें निष्कासित किया गया है। तो देखिए भारत के द्वारा क्या किया गया है कि टीट फॉर टेट जैसे को तैसा किया गया है। तो देखिए हाल ही में जो कनाडा के रहने वाले थे हरदीप सिंह निज्जर, जो कि हेड थे खालिस्तान समर्थक समूह के, तो इनकी हत्या का आरोप जो है जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे लगाया है। तो इसी के चलते जो है यहाँ पे क्या हुआ कि जो 18 सितंबर 2023 है, इस दिन जस्टिन ट्रूडो ने भारत के राजनयिक को निष्कासित किया था। तो टीट फॉर टेट वैसे ही भारत ने भी 19 सितंबर 2023 को, जो कि भारत के संसद में विशेष सत्र चल रहा है, इसी के अंदर कनाडा के जो वरिष्ठ राजनयिक है इनको निष्कासित किया गया है और 5 दिन का इनको समय दिया गया है कि ये इंडिया से निकल जाए। फिर देखिए नेक्स्ट है कनाडा की राजधानी है ओटावा और सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला देश है कनाडा। और भारत के अंदर पूछे तो यह है गुजरात, जिसकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा है। इसके बाद देखिए कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर COP15 हुआ था और कनाडा के मॉन्ट्रियल में ही 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। फिर देखिए गेहूं की सबसे बड़ी मंडी तो ये विनिपेग कनाडा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो देखिए नए संसद भवन इसका फर्स्ट दिन था इसका 19 सितंबर 2023 को। तो अर्जुन लाल मेघवाल जो कि अपने कानून मंत्री हैं, इनके द्वारा लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है। तो ये जो इसके अंदर क्या होगा कि ये बिल पास किया गया है, तो इसका उद्देश्य रहेगा कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली, इनके अंदर 33% सीट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। ये इसका उद्देश्य रहने वाला है 128वें संविधान संशोधन बिल का। और इसके बाद देखिए, और इसका नाम जो है PM मोदी द्वारा नारी शक्ति वंदन एक्ट रखा गया है। और शुरुआत में ये 15 साल के लिए लागू होगा और चाहे तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए लोकसभा में बिल पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति साइन कर देगा तो ये प्रभावी होगा। अगर मतलब इसमें क्या होगा, प्रभावी हो सकता है 2024 में, मतलब ये तब भी प्रभावी नहीं होगा। 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले, इसके अंदर प्रभावी नहीं होंगे क्योंकि परिसीमन के बाद ये लागू होगा। इसके अंदर ऐसा कहा गया है, परिसीमन मतलब होता है लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण करना, ये परिसीमन होता है और संविधान के आर्टिकल 82 में परिसीमन का जिक्र है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 से पहले देखिए कि परिसीमन अब तक कितनी बार लागू हो चुका है? तो 4 बार लागू हो चुका है। और कब हुआ है? तो 1952 में हुआ है, 1962 में हुआ है, 1972 में हुआ है और 2002 के अंदर हुआ है। नेक्स्ट होने वाला है 2026 के अंदर, ये संभावित है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए अगर ये हो जाता है तो 2019 के जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर जो है ये 128वां बिल जो है ये प्रभावी होगा या लागू होने की पूरी संभावनाएं रहेगी। इसके बाद देखिए इससे पहले भी जो है संविधान के संसद के अंदर मतलब जो है ये बिल आया था महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए। तो ये था 108वां जो संविधान संशोधन बिल था, 2008 में पेश किया गया था और ये लोकसभा विघटन होने के कारण ये समाप्त हो गया था। फिर देखिए परिसीमन आयोग 4th जो नवीनतम था, तो ये जो है जस्टिस कुलदीप सिंह आयोग की अध्यक्षता में 2002 के अंदर आया था। इसके बाद देखिए प्रमुख संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो संविधान के भाग 20 के अंदर है और आर्टिकल 368 में है। कौन से देश के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर देखिए इसकी शक्ति किसके पास में है? तो ये संसद के पास है। और केशवानंद भारती केस जो 24 अप्रैल 1973 में हुआ था, इसके अंदर ये कहा गया है कि मूल जो संविधान का मूल ढांचा है इसके अंदर संशोधन नहीं होगा। इसके अलावा कोई आर्टिकल हुआ या
या कुछ भी जैसे कोई भी एक्ट हुआ इसके अंदर जो है संशोधन किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। फिर देखिए कितने बिल आ चुके हैं अभी तक, 128 आ चुके हैं और एक्ट कितने हैं तो 105 अभी तक आ चुके हैं। और अगर ये कंफर्म हो जाता है 2029 तक तो ये 106वां एक्ट बन जाएगा। फिर देखिए 105 संविधान संशोधन जो एक्ट हो रखे हैं वो कौन कौन से इनमें से महत्वपूर्ण है। 1951 के अंदर आया था फर्स्ट संविधान संशोधन जो कि जिसके द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था संविधान में। फिर देखिए 42वां हुआ था 1976 में जिसके द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। फिर देखिए 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में आया था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल अधिकार बनाया गया और ये अभी आर्टिकल 301 के अंदर शामिल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में आया था, इसके द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार जो है डिसाइड किया गया था कि कुल लोकसभा सदस्यों का ये 15% रहने वाला है। इसके बाद देखिए 101वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा जीएसटी आई थी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। फिर देखिए 99वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा एनजेएस जो नेशनल ज्यूडिस्टिक जो भी है एनजेएससी, इसके द्वारा ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। तो आप एनजेएससी की फुल फॉर्म लिख के बताना आप कमेंट बॉक्स में। इसके बाद देखिए 103वां संविधान संशोधन ये 2019 के अंदर हुआ था और इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है इसको 10% का आरक्षण दिया गया था। फिर नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन, तो इसके द्वारा एसटी एससी सीट का आरक्षण 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया है और एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है इसको जो एंग्लो इंडियन के लोग नियुक्त किया जाता है राज्यसभा के इनके अंदर इनको इसमें हटा दिया गया है इनका रिजर्वेशन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है, तो ये बन गया है होयसल मंदिर समूह। तो देखिए यूनेस्को तो इसकी हाल ही में विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई है, 95-70 की बैठक रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर हुई है। तो इसके अंदर भारत की 2 विरासत को जो है विश्व धरोहर शामिल घोषित किया गया है। 41वीं है शांति निकेतन जिसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, कलकत्ता के अंदर ये स्थित है और 1921 में ये विश्व भारतीय विश्वविद्यालय बना था और ये भारत मतलब विश्व के फर्स्ट लिविंग हेरिटेज है विश्व भारतीय विश्वविद्यालय। फिर देखिए 42वीं है होयसल मंदिर समूह, ये कर्नाटक में स्थित है। इसके अंदर 3 मंदिर है, एक है वेलूर, मतलब 3 मंदिर है जो ये कहाँ पे स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है। वेलूर हो गया, हलेबिद्दू हो गया जो कि होयसल साम्राज्य की राजधानी था और सोमनाथपुर हो गया। तो ये 3 स्थान है जहाँ पर ये स्थित है। इसके बाद देखिए 39th वर्ल्ड हेरिटेज ये भारत की है रामप्पा मंदिर जिसे काकतीय मंदिर भी कहा जाता है, तेलंगाना में स्थित है। 14th नंबर की है धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। फर्स्ट शहर कौन सा है यूनेस्को में शामिल होने वाला, अहमदाबाद गुजरात है जो कि 2017 में हुआ था। सेकंड शहर है जयपुर 2019 में शामिल हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट है कर्नाटक में वर्ल्ड हेरिटेज कौन कौन सी है, तो हम्पी है, पश्चिमी घाट है और इन पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गौडगिल समिति बनाई गई थी। फिर देखिए पटाडकल मंदिर ये जो है कर्नाटक के वर्ल्ड हेरिटेज है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तो देखिए G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप इसकी 4th एंड अंतिम बैठक ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है 18 और 29 सितंबर को। तो देखिए इसके बाद 4th शेरपा बैठक ये नू हरियाणा के अंदर हुई है। नेक्स्ट देखिए G20, तो G20 ये पहले G7 था, फिर G8 हुआ, फिर G20 हुआ और अब ये G21 हो गया। तो देखिए G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। इसके अंदर 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल था। फिर देखिए इसके अंदर 2022 के अंदर 17वें संस्करण की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी, 2023 में 18वें संस्करण की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2024 में 19वें संस्करण का जो अध्यक्ष होगा वो होगा ब्राजील। तो इन तीनों देशों को मिलाकर जो है ट्राइका कहा जाता है। फिर देखिए 2023 में इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम जिसका अर्थ होता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर और जो वसुधैव कुटुंबकम शब्द है ये महाउपनिषद से लिया गया है। इसके बाद देखिए G20 इसकी बैठक हुई है 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर इसकी बैठक हुई है और भारत मंडपम के सामने नटराज की मूर्ति लगी हुई है। फिर देखिए इसके अंदर 3 डिसीजन लिए गए हैं। एक तो जो अफ्रीकन यूनियन है इसका G20 का 21वां सदस्य बनाया गया है जिसके अंदर 55 अफ्रीकी देश शामिल है और अफ्रीकन यूनियन की 1963 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका अदिस अबाबा में स्थित है, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। फिर देखिए इसके हेड कौन है अभी, तो ये है अजानी ओसेमानी। फिर देखिए सेकेंड डिसीजन लिया गया है भारत
के द्वारा शुरुआत की गई ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की, जिसका अर्थ है कि मतलब जिसका उद्देश्य रहने वाला है पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल को मिलाना। इसके बाद देखिए तीसरा डिसीजन लिया गया है IMEEEC, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तीसरा इसके अंदर डिसीजन लिया गया, इसकी शुरुआत की गई है। फिर देखिए इंडिया 2023 में किस किस का होस्ट है, तो SCO का है, हॉकी वर्ल्ड कप जो कि 15वें नंबर का हुआ है ओडिशा में, इसका होस्ट है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का होस्ट है, G20 का होस्ट है, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का होस्ट है, वासेनार व्यवस्था का होस्ट है, और इंटरपोल की 90वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। तो ये सारी अध्यक्षता जो है इस बार भारत ने की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान का आयोजन किया है, तो इस ऑपरेशन का नाम है अभियान का सजग। तो देखिए ऑपरेशन सजग, इसका होस्ट है ICG, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल इसका होस्ट है। तो देखिए अभी इसके हेड है राकेश पॉल। तो पश्चिमी घाट पर सुरक्षा के लिए इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए मालाबार अभ्यास, ये पहली बार इसका होस्ट बन रहा है ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होने वाला है। कौन से देश इसमें शामिल होते हैं, तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA, 4 देश इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर देखिए जाए तलवार, ये भारत और UAE के मध्य होता है। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण ऑपरेशन, तो देखिए सबसे पहले ऑपरेशन पोलो ये हैदराबाद के अंदर चलाया गया था, भारत में विलय करने के लिए हैदराबाद को 1948 में। फिर देखिए ऑपरेशन क्लीन, ये पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया है नशा मुक्ति के लिए। फिर देखिए ऑपरेशन गोल्डन आर्म, ये ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स III की ताजपोशी से संबंधित है। फिर देखिए ऑपरेशन जीरो आवर, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसी से होती है। फिर देखिए ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया है। ऑपरेशन विजय, ये 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को भगाने के लिए, मतलब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए चलाया गया था। फिर देखिए ऑपरेशन मेघदूत, ये 1984 में सियाचिन पर अधिकार करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया है। और ऑपरेशन दोस्त, ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था इसमें सहायता के लिए भारत ने चलाया था। तो ये महत्वपूर्ण जो है ऑपरेशन थे। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छा लगेगा और इसको अच्छे से आप माइंड में बिठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य की अत्रैयापुरम पुथारेकुल्लू मिठाई को GI टैग मिला है, तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। तो देखिए अत्रैयापुरम पुथारेकुल्लू मिठाई, तो इसका GI टैग आंध्र प्रदेश को मिला है। ये मतलब मुंह में रखते ही ये जो है मिठाई ये पानी पानी हो जाती है और ये पेपर स्वीट है। इसके बाद देखिए GI टैग ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। 1999 के एक्ट द्वारा इसकी स्थापना होती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है और वर्ल्ड लेवल पे है WIPO, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर देखिए वर्ल्ड IP डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये 26 अप्रैल को मनाया गया है। फिर देखिए कम्बम अंगूर का GI टैग ये तमिलनाडु को मिला है। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर को मिला है। सुंदरजा आम का GI टैग मध्य प्रदेश को मिला है, मध्य प्रदेश के रीवा को। फिर देखिए काली मिर्च चावल GI टैग ये ओडिशा को मिला है। काला चावल का मणिपुर को मिला है। और भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का फर्स्ट राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि 1963 में बना था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है, तो रेड पांडा दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो देखिए रेड पांडा दिवस ये सितंबर माह के 3rd शनिवार को मनाया जाता है और इस बार ये मनाया गया है 16 सितंबर को। तो देखिए जो रेड पांडा है ये विलुप्ति की कगार पर है, इनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये जो है बांस के पेड़ पर इनका निवास स्थान होता है और ये मूल निवासी है पूर्वी हिमालय के, जैसे कि चीन, नेपाल और भूटान, इन देशों के ये मूल निवासी है। इसके बाद देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके लोगो पर पांडा बना हुआ है, इसका लोगो पांडा है। फिर देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर देखिए विश्व बांस दिवस ये मनाया गया 18 सितंबर को और बांस को जो है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो देखिए CM लाडली बहना आवास योजना, तो ये 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई है। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम मध्य प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ जो मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा। फिर देखिए महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहने वाला है। और किनको आवास उपलब्ध होगा इसके अंदर, तो जो महिलाएं मतलब आवास योजना में लाभ नहीं उठा पाई है, जिनको आवास नहीं मिला है, मतलब आवास योजना के तहत जो लाभ नहीं मिला है जिनको, और जिनके परिवार की वार्षिक आय 12,000 रुपये से कम है, उनको इसके अंदर लाभ मिलने वाला है। फिर देखिए मध्य प्रदेश, तो पहली सोर्स सिटी है सांची मध्य प्रदेश। फर्स्ट यूनिटी मॉल ये उज्जैन मध्य प्रदेश में मिलेगा। CM सिको कमाऊ योजना ये मध्य प्रदेश की है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में 17वें नंबर का इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख प्लस आबादी में फर्स्ट पे है इंदौर
ये अच्छे से याद रख लेना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सेवा में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है मेजर पायल छाबड़ा। ये जिंद हरियाणा की रहने वाली है। तो देखिए जो मेजर पायल छाबड़ा है ये महिला सर्जन से पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई है और ये तैनात है खारदुंगला पास जो कि लद्दाख में स्थित है, यहाँ पर ये तैनात है। फिर देखिए प्रमुख महिलाएं, कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन में तैनात होने वाली फर्स्ट महिला सैन्य अधिकारी है। फिर देखिए क्रिस्टीना कोच, तो ये आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली फर्स्ट महिला अंतरिक्ष यात्री है। फिर देखिए सरोजनी नायडू, तो ये भारत जो फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की और ये भारत की फर्स्ट महिला राज्यपाल भी थी। फिर देखिए दीपिका मिश्रा, तो एयरफोर्स के अंदर वीरता पुरस्कार पाने वाली ये फर्स्ट महिला अधिकारी है। इसके बाद देखिए सुरभि जखमोला, तो भूटान मतलब विदेश में तैनात होने वाली फर्स्ट महिला अधिकारी है। इसके बाद देखिए एनी बेसेंट, तो कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष ये बनी थी एनी बेसेंट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो पुराने संसद भवन का नाम कर दिया गया है संविधान सदन। तो देखिए पुराना संसद भवन, तो इसका नाम है संविधान सदन और नया संसद भवन ये है पार्लियामेंट। तो देखिए पुराना संसद भवन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका निर्माण शुरू हुआ था 1921 के अंदर और इसकी स्थापना ये बनकर तैयार हुआ था 1927 को और इसके वास्तुकार थे लुटियंस और बेकर। फिर देखिए इसका आकार गोलाकार था और इसको काउंसिल हाउस कहा जाता था। तो फिर देखिए नया जो संसद भवन है पार्लियामेंट हाउस, तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को वीर सावरकर जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। 3 इसके अंदर मुख्य द्वार है, शक्ति द्वार, क्रम द्वार और ज्ञान द्वार। तो इन द्वार का यूज करने वाले हैं प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये 3 जने इसका यूज करने वाले हैं। और इसके अंदर देखिए लोकसभा सीटों की संख्या 881 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 384 है, टोटल सीटों की संख्या इसके अंदर 1272 है। वास्तुकार है इसके विमल पटेल। फिर देखिए जो नया संसद भवन है इसके अंदर संगोल स्थापित किया गया है जिसकी हाइट है 5 फीट और इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा लगी हुई है जो कि न्याय का प्रतीक है। फिर देखिए टाटा कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने जहां पर लैंड किया है उस पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। फिर देखिए 23 अगस्त को जिस दिन ये लैंड किया है चंद्रयान 3 ने, उस दिन को जो है 23 अगस्त को लैंड किया था। इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा नेक्स्ट ईयर को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, SBI ने NRI और NRO के लिए लॉन्च किया कटिंग एज डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है। साथ ही में क्लास को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।